11 के ऊपर एक सवाल है जी। कहते हैं कि आपने नॉर्मल फाइंड करना है। ये आपकी सरफेस है, इसको ले लेते हैं एक्स स्क्वायर वाई जी, वन को उधर शिफ्ट करेंगे तो -1 = 0, यानी एफ़ की वैल्यू ये पूरी हो जाएगी एक्स स्क्वायर वाई जी -1। तो नॉर्मल किसे को कहते हैं कि आप जो ग्रेडियंट फाइंड करते हो इसमें जो पॉइंट पुट करोगे तो ये आपका नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? नॉर्मल वेक्टर। तो बस आपने यही फाइंड करना है। इसके लिए आसान सा रिज़ल्ट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ए बी सी और डी वगैरह में एक ऑप्शन फिट होगा। तो डेल्टा एफ़ पहले फाइंड करेंगे। डेल्टा एफ़ का मतलब पार्शल बाई पार्शल एक्स, एफ़ होगा, आई होगा, पार्शल बाई पार्शल वाई, एफ़ होगा, जे होगा, प्लस पार्शल बाई पार्शल जी होगा, एफ़ होगा, के होगा। अब आप ऊपर से एफ़ की वैल्यू पुट करोगे, पार्शल बाई पार्शल एक्स, एक्स स्क्वायर वाई जी होगा -1 इंटू आई हो जाएगा। पार्शल बाई पार्शल वाई होगा एक्स स्क्वायर वाई जी -1 इंटू जे होगा, प्लस पार्शल बाई पार्शल जी एक्स स्क्वायर वाई जी -1 होगा, साइड पे क्या आएगा। तो डेल्टा एफ इक्वल टू इसकी विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या डेरिवेटिव आ जाएगी? 2xyz आ जाएगी। इसकी डेरिवेटिव 0 हो जाएगी तो आई आ जाएगा। इसकी विद रिस्पेक्ट टू वाई 1 आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर जी, साइड पे जे आ जाएगा। इसकी विद रिस्पेक्ट टू जी 1 हो जाएगी, इसकी डेरिवेटिव 0 हो जाएगी तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई के आ जाएगी। अब आपने पॉइंट पुट करना है। तो पॉइंट क्या है? 1 1 1। ठीक हो गया। एक्स की जगह 1, 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 आएगा, आई आएगा, 1 का स्क्वायर इंटू 1 आएगा, जे आएगा, 1 का स्क्वायर इंटू 1 इंटू के आएगा। तो इससे आएगा 2i प्लस जे प्लस के, 2i प्लस जे प्लस के। बहरहाल ये रिज़ल्ट हमें कहाँ पे मिल रहा है? 2i प्लस जे। आई थिंक बी ऑप्शन ठीक है, लेकिन बी ऑप्शन में एक गलती है। आई थिंक ये प्लस के होगा, एक्स स्क्वायर ये प्लस के होगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऐसे ये क्वेश्चन क्या हो गया जी? कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन 2 को देखें। तो क्वेश्चन 2 क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज़ अ यूनिट नॉर्मल। अब यूनिट नॉर्मल की बात हो रही है। अब थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट हो गया। टू द सरफेस, टू द सरफेस, सरफेस क्या है? cos x y z इक्वल टू -1। एट पॉइंट क्या गिवन है? पाई 1, 1, 1। ऑप्शन क्या लिखे हुए है? -1/2 स्क्वायर रूट जे प्लस 1/2 स्क्वायर रूट के। एक ऑप्शन ये है। बी ऑप्शन क्या है? पाई आई प्लस जे प्लस 2/पाई के, 2/पाई के। सी ऑप्शन क्या है? आई लिखा हुआ है। डी ऑप्शन क्या लिखा है? -1/2 स्क्वायर रूट जे -1/2 स्क्वायर रूट के। तो चलो जी, यूनिट नॉर्मल थोड़ा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन। अब सबसे पहले आपने क्या करना है? सोल्यूशन देके अब आपका इक्वेशन, सरफेस इक्वेशन क्या गिवन है? cos x y z लिखा हुआ है, दूसरी साइड पे -1 है। इसको इधर शिफ्ट करोगे तो cos x डॉट वाई जी होगा, ये +1 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको आपने एफ़ की वैल्यू माननी है तो एफ़ हो जाएगा cos x वाई जी होगा +1 होगा। ठीक हो गया। अब यूनिट नॉर्मल किसे कहते हैं? कि पहले तो इस तरह करते हैं कि इसका ग्रेडियंट फाइंड करते हैं। तो ग्रेडियंट के लिए क्या करेंगे? पार्शल बाई पार्शल एक्स आई आएगा, प्लस पार्शल बाई पार्शल वाई एफ जे होगा, प्लस पार्शल बाई पार्शल जी एफ के होगा। अब इस तरह कर दे कि एफ़ की वैल्यू पुट कर दोगे तो पार्शल बाई पार्शल एक्स, एफ़ की वैल्यू cos एक्स, साथ में वाई जी होगा +1 होगा, आई होगा, प्लस पार्शल बाई पार्शल वाई cos x होगा, वाई जी होगा +1 होगा, साइड पे जे होगा, प्लस पार्शल बाई पार्शल जी होगा, cos x होगा, वाई जी होगा +1 होगा, साइड पे के होगा। ठीक हो गया। पॉइंट बाद में पुट करते हैं। तो डेल्टा एफ़ की वैल्यू आ जाएगी। देखिए cos की डेरिवेटिव लेंगे, इसकी डेरिवेटिव एज अ कांस्टेंट होगी तो वाई जी आ जाएगा। cos क्या हो जाएगा? माइनस साइन x हो जाएगा, इसकी डेरिवेटिव 0 हो जाएगी। ठीक है। इसमें y की डेरिवेटिव 1 हो जाएगी तो प्लस cos x होगा, साथ में z होगा, ये j होगा।
इसमें z की डेरिवेटिव 1 हो जाएगी तो y cos x होगा, इसकी डेरिवेटिव 0 हो जाएगी, ठीक है, तो k होगा। अब आपने पॉइंट भी पुट करना है। पॉइंट आपको क्या गिवन है, पाई 1 1, यानी x की जगह पाई, y की जगह 1, z की जगह 1, तो लेके इधर 1 होगा तो ये -1, इधर भी 1 होगा, ठीक है। साइन x यानी साइन पाई i होगा, z की जगह 1 होगा, x की जगह पाई होगा, j होगा, y की जगह 1 होगा, cos x की जगह यानी पाई होगा, k होगा। पक्का साइन पाई 0 होता है, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। cos पाई -1 होता है तो -j होगा, cos पाई -1 होता है तो -k होगा। अब आप देखिए ये आपका, तो इसको आप मानोगे, इसको आप नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं। ऊपर मैंने आपको यही बताया था ना कि इसको क्या बोलते हैं, इसको नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं, यानी n वेक्टर कहोगे -i -j। अब आपने यूनिट नॉर्मल बनाना है तो नॉर्मल वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे, यानी -j -k होगा, तो -1 का स्क्वायर, इधर -1 होता है, इधर -1 होता है, तो -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट होता है, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर -j -k होगा, स्क्वायर रूट 2 आएगा। अलग अलग स्क्वायर रूट 2 डालोगे तो -1 ओवर स्क्वायर रूट 2 j होगा, -1 ओवर स्क्वायर रूट 2 k होगा। ये आपका आंसर होगा। अब देखते हैं कि कौन सा आपका ऑप्शन फिट होता है। ऑप्शन नंबर डी बड़ा फिट ऑप्शन है जी, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी। ये बड़ा आसान सा रिजल्ट था, बहरहाल इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 03, ठीक है। सेलेक्ट, क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द यूनिट नॉर्मल वेक्टर। दोबारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर की बात हो रही है। यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द स्फेरिकल, टू द सरफेस आपको गिवन है x² + y² + z² = 169। एट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, 5 0 12, ठीक है। क्या क्या लिखा हुआ है, i + 1/6 j होगा, प्लस सॉरी -1/6k है। फिर बी ऑप्शन क्या है, 1/3 i होगा, 1/3 j होगा, और साथ में 1/3 k होगा। सी ऑप्शन क्या है, 5 के नीचे 13 है, i है, 12 के नीचे 13 है, k है। डी ऑप्शन क्या है, -5 के नीचे 13 i है, 12 के नीचे 13 k है। अब देखते हैं कि क्या होता है इधर। तो सॉल्यूशन देखें, तो इसकी सॉल्यूशन भी बड़ी सिंपल सी होगी। तो सॉल्यूशन देखें, आपको करो क्या गिवन है, x² + y² + z² = 169 है। इसको इधर शिफ्ट करोगे तो ये माइनस आ जाएगा, x² + y² - 169 = 0। इसको आप f मानोगे तो f की वैल्यू आ जाएगी x² + y² + z² - 169 होगा। अब आपने यूनिट नॉर्मल बताना है, तो पहले तो ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। ग्रेडियंट का मतलब पार्शियल बाई पार्शियल x, f i होगा, प्लस पार्शियल बाई पार्शियल y, f j होगा, प्लस पार्शियल बाई पार्शियल z f k होगा। अब f की वैल्यू पुट करोगे, प्लग इन करोगे। मैं डायरेक्ट f की विद रिस्पेक्ट टू x, इसकी विद रिस्पेक्ट टू x, ये 0 ये 0 ये 0, तो इसकी 2x आ जाएगी साइड पे i, तो इसकी विद रिस्पेक्ट टू y 2y j होगा, 2z k होगा। अब आप इसमें पॉइंट पुट करोगे। पॉइंट क्या गिवन है, 5 0 12 गिवन है। x की जगह 5, y की जगह 0, z की जगह 12, तो 2 × 5 होगा, i होगा, 2 × 0 होगा, j होगा, 2 × 12 होगा, k होगा। अब देखते जाइए। अब आप क्या करोगे, तो डेल्टा f 5 0 12 हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा 10i + 0j + 24k आएगा। अब देखिए इसको आप नॉर्मल वेक्टर कहोगे, 10i + 0j + 24k आएगा, ठीक है। या नॉर्मल वेक्टर इक्वल टू 10i + 24k होगा। अब आपने इसे यूनिट नॉर्मल बनाना है ना, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर की क्या डिफिनीशन है कि वेक्टर को अपने मैग्नीट्यूड से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। तो 10i होगा + 24k होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर से क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा, ऐसे ही होगा, ठीक हो गया। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर 10i + 24j होगा, ये 100 हो जाएगा, ठीक है। ये 576 हो जाएगा, आई थिंक सो, यस बिल्कुल ऐसे ही होगा। अब देखिए 576, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर इक्वल टू 10i होगा, 24j होगा,
नीचे क्या होगा, n दोनों को 676 आएगा, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर इक्वल टू 10 आई आएगा, 24j होगा। इसको लिखते हैं 4 ज़रबे 169 लिख सकते हैं, ठीक हो गया, क्योंकि इससे दोबारा ये रिज़ल्ट होगा। तो यूनिट नॉर्मल 10 आई होगा प्लस 24j होगा। ओके, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 169 का 13 होगा, 13 दूनी 26 होता है। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर 10 के नीचे 26 होगा, आई होगा, 24 के नीचे 26 होगा, जे होगा। ठीक हो गया। अब देखते जाइए, 2 से दोनों कैंसिल होते हैं, तो 5 के नीचे 13 आ जाएगा, आई आएगा, 2 से कैंसिल होते हैं, 12 के नीचे 13 आएगा, जे होगा। ऑप्शन नंबर अगर आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं 12 की तरफ। 12 क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज़ द ग्रेडियंट। फर्स्ट है व्हाट इज़ द, ये पेज नंबर मैंने 12 स्टार्ट किया। व्हाट इज़ द ग्रेडियंट ऑफ एफ की वैल्यू क्या गिवन है, एक्स वाई जी की पावर इनवर्स। ए ऑप्शन क्या है, आई प्लस जे माइनस जी पावर माइनस 2 की। बी ऑप्शन क्या है, वाई के नीचे जी आई, एक्स के नीचे जी जे प्लस माइनस एक्स वाई के नीचे जी स्क्वायर के। सी ऑप्शन क्या है, वाई जी का इन्वर्स आई प्लस एक्स जी का इन्वर्स जे, एक्स वाई जी का पावर माइनस 2 के। डी ऑप्शन क्या है, -1 ओवर जी स्क्वायर। देखते हैं कि इसका ग्रेडियंट क्या आता है। अब फंक्शन तो बड़ा सिंपल सा है, तो सोल्यूशन देखिए, एफ़ की वैल्यू आपको क्या गिवन है, एक्स वाई जी का इन्वर्स है, तो ग्रेडियंट होता है डेल्टा एफ, यानी पार्शल बाई पार्शल एक्स। एफ आई होता है प्लस पार्शल बाई पार्शल वाई, एफ जे होगा प्लस पार्शल बाई पार्शल जी एफ के होगा। अब आपने फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है, तो डेल्टा एफ इक्वल टू पार्शल बाई पार्शल एक्स अपनी जगह। एफ़ की वैल्यू क्या है, एक्स वाई जी का इन्वर्स वो आई होगा प्लस पार्शल बाई पार्शल वाई, एक्स वाई जी की पावर माइनस इन्वर्स जे होगा, पार्शल बाई पार्शल जी एक्स वाई जी की पावर -1 के होगा। अब डेल्टा एफ इक्वल टू, देखिए एक्स की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगी, 1 होगी, तो वाई जी इन्वर्स आई आएगा। इसमें किसकी डेरिवेटिव, वाई की डेरिवेटिव 1 हो जाएगी, तो एक्स जी इन्वर्स के जे होगा। इधर दोनों ये बार आ जाएंगे, तो पार्शल बाई पार्शल जी इन्वर्स की डेरिवेटिव लोगे, तो डेल्टा एफ इक्वल टू वाई जी का इन्वर्स आई होगा, एक्स जी का इन्वर्स जे होगा, और -1 आगे आएगा, इसी -1 से एक सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, ये क्या होगा। तो इस तरह ये ग्रेडियंट इसका आ जाएगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, इसमें भी सी करेक्ट ऑप्शन है। तो सी क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखते जाइए, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इफ n इज़ अ कांस्टेंट, n इज़ कांस्टेंट है, n क्या है, कांस्टेंट है। चूज़ द ग्रेडियंट, चूज़ द, आपने ग्रेडियंट का रिजल्ट देना है। चूज़ द ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ आर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई आर की पावर n। ए ऑप्शन 0 लिखा हुआ है, बी ऑप्शन लिखा हुआ है -n के नीचे 2 है, आई प्लस जे प्लस के लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है, आर की पावर n+1 लिखा हुआ है, -nr है, आर के ऊपर n+2 है। डी ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, -n के नीचे 2r, आर के नीचे n+2। ठीक हो गया। अब तो अब इसकी सोल्यूशन देखें, आपको एफ आर की वैल्यू गिवन है 1 डिवाइडेड बाई आर की पावर n। ठीक हो गया। पहले तो आर को ऊपर शिफ्ट करते हैं, पहले तो आर को ऊपर क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। ये n+2 है, थिंक सो n+2 है, आई थिंक सो, बिल्कुल। पहले तो आर को ऊपर शिफ्ट करते हैं, तो एफ ऑफ आर इक्वल टू आर की पावर -1 होगा, -n होगा। अब आर की अपनी वैल्यू पुट कर दो, यानी एक्स आई, आर तो आर मॉडुलस की इक्वल है ना, आर किसकी इक्वल है, आर मॉडुलस। और जब इसका मॉडुलस लेंगे आर का,
यानी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के का अगर मॉडुलस ले लें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अंडर दी रूट होगा। यानी इधर मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अंडर दी रूट मतलब 1/2 ऊपर क्या आएगा माइनस एन होगा। एफ ऑफ आर मतलब एक्स वाई जी, तो ये एक्स स्क्वायर होगा प्लस वाई स्क्वायर होगा प्लस जी स्क्वायर होगा, ऊपर ये मल्टीप्लाइड होगा माइनस एन के नीचे 2 होगा। अब हमने फाइंड करना है ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट तो डेल्टा एफ होता है, पार्शल एफ पार्शल बाई पार्शल एक्स आई होगा प्लस पार्शल बाई पार्शल वाई एफ जे होगा प्लस पार्शल बाई पार्शल जी एफ के होगा। तो डेल्टा एफ पार्शल बाई पार्शल एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होगा, एन के नीचे 2 होगा, ये पुट होगा आई होगा प्लस पार्शल बाई पार्शल एक्स वाई होगा। ओके, अब देखें अब देखें इसकी वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ऊपर माइनस एन के नीचे 2, ये जे होगा प्लस पार्शल बाई पार्शल जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होगा माइनस एन के नीचे 2 के होगा। अब आप देखें तो डेल्टा एफ इक्वल टू माइनस एन बाई 2 आगे होगा, ठीक होगा, इसी माइनस एन बाई 2 से एक सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस एन बाई 2 से एक सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ तक ओके बिल्कुल। आइयो फर्दर आप इसकी डेरिवेटिव क्या होती है 2x होती है ना, इसकी 0 हो जाएगी, इसकी 0 हो जाए तो 2x होगी। सिमिलरली माइनस एन बाई 2 आगे होगा, ठीक हो गया, माइनस एन बाई 2 आगे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एन बाई 2 से एक सब्ट्रैक्ट होगा, फर्दर इसकी विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगी 2y होगी। सिमिलरली माइनस एन बाई 2 साइड पे j होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एन बाई 2 माइनस 1 सब्ट्रैक्ट होगा, फर्दर 2g होगा, इधर क्या होगा। ओके, अब आप आगे देखते जाइए, तो 2 तो कैंसिल होगा, तो x हो जाएगा, ठीक है, ये इधर माइनस एन हो जाएगा, माइनस एन होगा, ये हो जाएगा x, ये नीचे शिफ्ट होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होगा, दोनों माइनस क्या होंगे प्लस हो जाएंगे, एन बाई 2 प्लस 1 होगा, आई आएगा प्लस इधर भी ऐसे ही होगा, माइनस एन होगा, वाई होगा, नीचे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ऊपर क्या होगा एन बाई 2 आएगा प्लस 1 होगा, जे होगा प्लस सॉरी वो भी माइनस एन जी होगा, नीचे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होगा, एन बाई 2 प्लस 1 होगा, के होगा। ओके, अब देखते जाइए, अब हमने आंसर को भी देखना है ना, तो मेरा आंसर जो आएगा अच्छा, तो अब डेल्टा एफ देखें, माइनस एन एक्स होगा, माइनस अगर मैं इन सारों से n कॉमन कर दूँ, n कॉमन करोगे तो एक्स आई आएगा, वाई जे होगा प्लस जी के होगा, ठीक होगा, और सारों से ये भी कॉमन कर सकते हैं, यानी ये डिवीज़न में आएगी, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा प्लस जी स्क्वायर होगा, ठीक होगा। इधर मैं सारा ये मैंने कॉमन किया और 2 एलसीएम दिया तो n प्लस 2 होगा, तो डेल्टा एफ इक्वल टू ये माइनस एन होगा, ठीक होगा। इधर एक तो ये किसकी वैल्यू के बराबर है, ये तो r की वैल्यू के बराबर है, ये r का मॉडुलस है, या सिंपल r भी कह सकते हो, इसको r भी कह सकते हो। तो क्योंकि देखिए 1/2 इसके ऊपर आएगा, ऊपर क्या आएगा n प्लस 2 आएगा, तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे मैंने थोड़े स्टेप जो है ना वो हटाए, क्योंकि मैंने इस तरह किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, पहले 1/2 आगे किया, n प्लस 2 को ऊपर किया, तो ये r की इक्वल आ गया, ऊपर से क्या आ गया n प्लस 2। ओके, अब आते हैं एक्सरसाइज 13 पेज को कर लेते हैं। ओके, 13 एक्सरसाइज 1A है, एक्सरसाइज 1A को देखते हैं। फंक्शन आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई, आपको गिवन है x प्लस 3y स्क्वायर है,
ग्रेडियंट आपसे मांगा जा रहा है। तो डेल्टा एफ इक्वल टू ये पार्शल बाई पार्शल एक्स एफ आई होगा प्लस पार्शल बाई पार्शल वाई एफ जे होगा। बस आपने फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है, पार्शल बाई पार्शल एक्स, एफ की वैल्यू एक्स प्लस 3y स्क्वायर होगा, आई होगा प्लस पार्शल बाई पार्शल वाई एक्स प्लस 3y स्क्वायर होगा, जे होगा। तो डेल्टा एफ इक्वल टू एक्स की विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाएगी, दूसरी की डेरिवेटिव उसमें एक्स नहीं है 0 होगी, इसमें वाई नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, 3 दूने 6 6y हो जाएगा, जे आएगा। तो डेल्टा एफ इक्वल टू आई आएगा प्लस 6y जे होगा। आसान सा रिजल्ट था, ठीक हो गया, आई प्लस 6y जे, ये इसका क्या होगा। इससे हमारा ये वीडियो क्या होगी।